हमारे भगवान, आपने कहा यीशु मसीह 2000 साल पहले आए, तो यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए, तो आपको लगा भगवान है। प्रेज द लॉर्ड। शारम दासे चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और बहुत ही ज़्यादा वायरल वीडियो जो कि हो रही है, जो कि आचार्य दरबार की ये वीडियो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसे वायरल होता हुआ आप लोगों ने बहुत जगहों पर इसे स्टेटस के रूप में भी देखा होगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में एक जो कि युवक लड़की जो कि आचार्य दरबार में पहुँची और वहाँ पर पहुँच उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया खुलेआम सबके सामने। पूरा जो कि आचार्य दरबार भरा हुआ था, बिना हिचकिचाए उसने परमेश्वर को जिंदा खुदा कहा। उसने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहा कि उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानती हूँ, वो जिंदा खुदा है। मैं उसके वचनों को पढ़ती हूँ और उसके वचन जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। मैं चर्च पे जाना जो कि पसंद करती हूँ और जो बाइबल का वचन बयान करता है मैं उसके वचन के अकॉर्डिंग जो कि चलना पसंद करती हूँ। और इसी को लेकर जो कि उस दरबार के आचार्य हैं, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और उस दरबार में उस लड़की को उसकी मौसी के द्वारा जो कि मौसी के द्वारा लाया गया और उसकी मौसी के द्वारा जो कि अब बताया गया कि ये जो अपना धर्म छोड़कर, अपना हिंदू धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म में इसने एंट्री को लिया है, क्रिश्चियन धर्म को इसने अपनाया और ये अपने घर वालों को नहीं मानती है। घर वाले जब इसे मना करते हैं तो ये चर्च में जाकर रहने लगती है, चर्च में चली जाती है और इसके घर वाले इसे चर्च जाने से रोकते हैं। और आप लोगों को पता है कि बाइबल का वचन बयान करता है कई ऐसे परमेश्वर के दास भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया था पहले, पर उनके घर वाले खिलाफत करते थे, उनके घर वाले विरोध करते थे। वो चाहते थे कि ये अपने धर्म को ना छोड़े और ऐसे इस लड़की के साथ हुआ, क्योंकि अभी तक इनके घर वाले सच्चाई नहीं जानते, इसके घर वाले पूरे भेदों को नहीं जानते, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नहीं जानते। इसलिए वो इस लड़की को जो कि परमेश्वर की उपासना करने से, प्रभु के वचनों में भरने से रोक रहे हैं, क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये आचार्य हैं, जो इस दरबार के आचार्य, इन्होंने बहुत ही ऐसे वैसे जो कि क्रिश्चियनिटी को लेकर, बाइबल को लेकर इस लड़की के साथ क्वेश्चन किए, सवाल किए, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बता रहे थे कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। प्रभु यीशु मसीह किस साल आए, कितने साल हो गए प्रभु यीशु मसीह को आए हुए। और इस लड़की के द्वारा जब आंसर दिया गया कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आए, 2000 साल पहले जो कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो आचार्य जी ने आगे जो कि जवाब दिया कि जब प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए तो जो क्रिश्चियन जी है वो 5000 साल पहले आए। तो मैं आचार्य जी को बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले है, पर बाइबल क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले नहीं आई। जगत की 29 से पहले ही जो कि यहोवा परमेश्वर इस धरती पर आया और यहोवा परमेश्वर ने ही इस धरती की, इस सृष्टि की जो कि पूरी रचना की, उसने सब कुछ बनाया। 7 दिन में उसने सब कुछ बनाकर तैयार किया और फिर उसने आदम और हवा को हमें बनाया, हम इंसानों को बनाया। और आप ही बताएं, जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना किया, इस पूरी जगत की रचना किया, उससे बड़ा कोई हो सकता है? उससे बड़ा कोई परमेश्वर हो सकता है? और दूसरा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, जो जानवरों की पूजा करता है, जो गौ माता की पूजा करता है या उसे खाता है? पहली बात तो सबके धर्म में अलग अलग सिखाया जाता है, सबके धर्म है जो अलग अलग शिक्षा देते हैं और बाइबल अलग शिक्षा देती है, आपका धर्म अलग शिक्षा देते हैं, लेकिन बाइबल किसी को भी गलत शिक्षा नहीं देती। किसी के धर्म से छीन कर किसी लोगों को बाइबल अपने धर्म में लेकर नहीं आती। अगर उनकी जिंदगियों में परमेश्वर के काम हुए होते हैं, उन्हें परमेश्वर के जो कि वचनों में से कुछ मिला होता है, अगर वो परमेश्वर के वचनों को, सच्चाई को जानते हैं ना, फिर ही वो परमेश्वर को मानते हैं, फिर ही वो क्रिश्चियनिटी को जो कि कबूल करते हैं। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना, कह रहे हैं, आपने इस वीडियो में भी कहा, जो वीडियो आई
इन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया। पूरी वीडियो आप जाकर सुन सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के नियमों के कारण हम आपको पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते। उसमें इन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन, क्रिश्चियन लोग हैं जो धर्म परिवर्तन करते हैं और धर्म परिवर्तन करना पाप है। मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिश्चियन लोग कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करते। आप हर टाइम ही क्रिश्चियन लोगों को इसी चीज़ से टारगेट कर रहे हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आप कोई सबूत के साथ आगे आए, आप कोई प्रूफ के साथ आगे आए जहाँ पर क्रिश्चियन लोगों ने पैसों के साथ किसी का धर्म परिवर्तन किया हो, किसी चीज़ के साथ किसी का धर्म परिवर्तन किया हो। सिर्फ बातों के साथ किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो जाता, क्योंकि धर्म परिवर्तन क्रिश्चियन लोग नहीं करते, क्योंकि क्रिश्चियन लोग किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं करते। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा धर्म बनाने के लिए नहीं आया, उसने हम कोई भी धर्म नहीं बनाया, उसने सिर्फ इंसान को बनाया और वो इंसान को बदलने के लिए आया, ना कि किसी धर्म को बदलने के लिए आया। और दूसरी बात, आपने पूछा कि आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों मानते हैं। उस लड़की को जब ये क्वेश्चन पूछा गया ना कि वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर क्यों मानती, तो उसने कहा कि वो जीवता खुदा है, वो जिंदा खुदा है, उसके जैसा कोई खुदा नहीं। जो जीवित है वो क्रूस पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और उसको लेकर ही आचार्य जो कि बोलने लगा कि अगर वो जिंदा खुदा है, अगर वो मुर्दों में से जी उठा, तो कई ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो हॉस्पिटल में कई बार मर जाते हैं और रास्ते में कई बार ठीक हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, फिर तो वो भी परमेश्वर हुए। और आप लोगों की शिक्षित के लिए आप लोगों को बता दूं, इस आचार्य को मैं बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि क्रॉस पर सबके सामने क्रॉस पर चढ़ाया गया, उसके हाथों पैरों में कील ठकवाएगी, उसके सिर पर जो कि कांटों का ताज रखवाया गया, सबके सामने उसने क्रॉस पर अपनी जान को त्यागा। एक प्रभु यीशु मसीह की मर्जी के लिए, हमारे लिए, कि वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और शैतान को उसने शर्मिंदा किया। इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि प्रभु यीशु मसीह है जो कि जीवता खुदा है, जो जीवता परमेश्वर है। उसके अलावा कोई भी जीवता जन नहीं है, जीवता परमेश्वर नहीं है। वो ही एक ऐसा मात्र खुदा है, वो अभी तक जिंदा है और अभी तक काम भी कर रहा है। और आप ऐसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को एक भी कील ठकवाई जाए ना, आपके हाथ में या आपकी छोटी उंगली में कुछ भी कांटा सा भी लग जाए ना, आपको इतनी तकलीफ होती है। और वो भी एक खुदा जिसने क्रोस पर मृत्यु को साकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और उस शैतान को उसने खुल्लम खुला तमाशा बनाया। हालेलुया। और इसीलिए आप कभी भी लोगों को गलत शिक्षा मत दें, क्योंकि क्रिश्चियन लोग कभी भी किसी को गलत शिक्षा नहीं देते, किसी को उसके धर्म से वापस लेकर नहीं आते। हमेशा ही अगर कोई क्रिश्चियनिटी में एंट्री करता है, क्रिश्चियन लोगों के पास जाता है, परमेश्वर के पास जाता है, तो उसकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने कार्य किए होते हैं। वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर के वचनों से जो कि वाकिफ हुआ होता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आप भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। और एक और बात जो कि इस आचार्य के द्वारा उस लड़कियों को की गई कि अब आपने क्रिश्चियन धर्म को कबूला है, फिर आप क्रिश्चियन धर्म में मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, फिर वो आपके द्वारा बच्चे पैदा करेंगे, फिर वो क्रिश्चियनिटी में उसे बढ़ाएंगे, आपके धर्म के खिलाफ उसे बढ़ाएंगे। और ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि जो क्रिश्चियन धर्म में एंटर होता है ना, वो खुद उसे पता होता है कि हमें किससे शादी करनी है। क्योंकि हमें बताया जाता है कि हमें अन्य जातियों में शादी नहीं करनी, क्योंकि जब हम अन्य जाति में शादी करते हैं ना, वो श्राप, वो काम उनके जो कि हमारे बीच में काम करते हैं और वो हम शापित होते हैं। और क्रिश्चियन धर्म है जो कभी भी किसी का विरोध नहीं करता। रही बात प्रसाद खाने की ना खाने की, मैं पहले भी बताया कि हर एक धर्म में हर एक जो कि नाम में अलग अलग शिक्षा दी जाती है। और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी जो कि हमें अलग तरह से समझाया जाता है कि प्रसाद हमें क्यों नहीं खाना। अगर हम बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आएगी कि प्रसाद खाने से क्यों मना किया, क्योंकि इसे खाने से ना तो हमारा कोई लाभ है और ना तो हमारी कोई हानि है। इसलिए इससे बेहतर है कि हम इसे ना ही खाएं, क्योंकि इससे खाने से क्योंकि हमारा लाभ भी नहीं है तो ना हमारी हानि है। तो इससे बेहतर है हम इसे ना ही खाएं, क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और को परमेश्वर ना माना, क्योंकि वो अनख रखने वाला, जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और ऐसे लोगों को जो कि इनकी आंखें खुलनी चाहिए, जिनको हमेशा ही ये लगता है कि क्रिश्चियन लोग जो कि धर्म परिवर्तन करते हैं, अपनी बातों में लोगों को फंसाते हैं, पर ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। परमेश्वर हमेशा ही एक सच्चा खुदा है, उसके वचन लोगों को अपनी ओर प्रभावित करते हैं, क्योंकि उसके वचन सच्चे हैं, वो सच्चा है।